अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, 10th क्लास की फिजिक्स का टॉपिक है आज हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हमारे पास प्रिज्म, पहले हमें पता होना चाहिए कि भी प्रिज्म क्या है आपके पास। प्रिज्म बच्चे आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ बच्चे एक ऑब्जेक्ट है। क्या आपके पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ बच्चे एक ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल से इसकी बच्चे प्रिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पर हम उसे क्या कहते हैं बच्चे, प्रिज्म कहते हैं। सबसे पहली बात कि भी उसकी जो शेप है वो 3D होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बच्चे? शेप 3D शेप होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है इसका कि भी इसके टू प्लेन जो है, टू साइड जो है वो एक दूसरे क्या करती हैं बच्चे, फेस करती हैं। जैसे आपके पास दो साइड्स हैं एक दूसरे क्या कर रही हैं, फेस कर रही हैं। वो क्या होती हैं बच्चे, इक्वल लेंथ की होती हैं। टू साइड्स फेसिंग, यानी टू साइड्स फेसिंग। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, इसकी जो हर साइड होती है वो फ्लैट होती है। क्या होती है बच्चे? फ्लैट होती है। अगर किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में बच्चे कर्व होगी तो आप उसे प्रिज्म नहीं कहेंगे। क्लियर है बच्चे? तो इसके जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड कंडीशन है प्रिज्म की, वो क्या आपके पास सरफेस जो है इसकी वो क्या होनी चाहिए बच्चे, फ्लैट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चे? फ्लैट सरफेसेस होनी चाहिए। उसके बाद बच्चे प्रिज्म का हमारे पास ये है कि भी आपके पास इसकी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं हमारे पास, इक्वल लेंथ की होती हैं। इसके अलावा बच्चे आपके पास आपके जो सिलेबस में है ये बच्चे ट्राइएंगुलर प्रिज्म है। क्या आपके पास ट्राइएंगुलर प्रिज्म है जिसकी दो साइड्स हैं वो क्या है बच्चे आपके पास ट्राइएंगुलर शेप के हैं, और थ्री साइड्स हैं वो क्या आपके पास रेक्टेंगुलर शेप के हैं। किसके हैं बच्चे? रेक्टेंगुलर शेप के हैं। इसके अलावा बच्चे आपके पास सोचा ये जाता कहा जाता है कि भी जो आपके पास प्रिज्म है वो सिर्फ ट्राइएंगुलर शेप का होता है बच्चे, ट्राइएंगुलर शेप का नहीं। जो शेप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चे फॉलो करेगी उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, प्रिज्म कहते हैं। बच्चे क्यूब भी आपके पास प्रिज्म हो सकता है, क्योंकि क्यूब भी हमारे पास उसकी साइड्स भी क्या होती है बच्चे, इक्वल लेंथ की होती हैं। उसकी भी साइड्स एक दूसरे को फेस करती हैं और उसकी जो शेप है वो भी क्या होती है आपके पास 3D होती है। तो वो भी बच्चे इसकी प्रिज्म की जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इट मींस कि भी क्यूब भी क्या आपके पास प्रिज्म है। जी बच्चे आपकी बुक में जो है वो हमारे पास है जी रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म से आपने क्या करनी है, लाइट की रिफ्रैक्शन को डिस्कस करना है। रिफ्रैक्शन बच्चे हमने पहले भी पढ़ा है कि भी लाइट जो है जब एक मीडियम से ट्रेवल करते हुए दूसरे मीडियम से ट्रांसमिट होती है तो वो अपना पाथ क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। सपोज बच्चे ये प्रिज्म है आपके पास, ट्राइएंगुलर प्रिज्म है। ये हमारे पास सपोज बच्चे इंसिडेंट रे है जो कि इस पॉइंट, सपोज हम कह लेते हैं कि भी आपके पास ई पॉइंट है, एक आपके पास बच्चे रे है PEA। क्या आपके पास PE एक रे है जो कि जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। इसमें बच्चे होता क्या है, जब इंसिडेंट रे, जब प्रिज्म की एक साइड से रे जो है टकराएगी तो वो अपना बच्चे पाथ क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। वो नॉर्मल के अलोंग क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ पर नॉर्मल क्या होगा आपके पास, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे उसे क्या कहते हैं बच्चे, नॉर्मल। हाँ जी, उसके बाद देखिए हमारे पास नॉर्मल के अलोंग बेंड हो जाएगी। ये हमारे पास प्रिज्म के अंदर जो है ये इस तरह का पाथ क्या कर लेगी बच्चे, अडॉप्ट कर लेगी। सपोज बच्चे हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं, F पॉइंट। क्या कह रहे हैं बच्चे, F पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ से प्रिज्म की दूसरी सरफेस से टकराने के बाद दोबारा जो रे है बच्चे वो क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, अपना पाथ क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। सपोज हम क्या लेते हैं कि भी ये आपके पास FR क्या है, एक रे है। यह आपके पास FR एक रे है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या बच्चे, इंसिडेंट रे। ये आपके पास क्या बच्चे, इमरजेंट रे, जो रिफ्रैक्शन के बाद बच्चे प्रिज्म से इमर्ज होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, इमरजेंट रे। उसके बाद बच्चे जो रे जो है पाथ चेंज करती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं इसे, रिफ्रैक्टेड रे। हाँ जी, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे बच्चे क्या बनेगा आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बनेगा इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे इसे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद बच्चे आपने यहाँ पे भी क्या करना है, नॉर्मल ड्रा करना है। हाँ जी, नॉर्मल का इमरजेंट रे के साथ जो एंगल होगा उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या कहेंगे इसे आप, एंगल ऑफ इमरजेंस। बच्चे रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म में आपने ये बात प्रूफ करनी है कि भी इंसिडेंट रे जो है
वो इमरजेंट रे के पैरेलल नहीं होती। पैरेलल का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन सेम होना। पैरेलल का मतलब क्या है? डायरेक्शन सेम होना। सपोज बच्चे हमारे पास एक प्रिज्म है, आप इसके ऊपर बच्चे एक रे जो है वो इंसिडेंट करवाते हैं, या आपने रे इंसिडेंट करवाई है, और यहाँ से इमरजेंट रे की भी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? उसके पैरेलल होनी चाहिए। तो आपके पास इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे की डायरेक्शन इस केस में क्या है? पैरेलल है। क्या आपके पास पैरेलल है? डायरेक्शन का सेम होना मीन्स क्या है? भी डायरेक्शन क्या आपके पास पैरेलल है। इसमें आपने रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म में आपने ये बात प्रूव करनी है कि भी आपके पास जो इंसिडेंट रे है वो इमरजेंट रे के बच्चे पैरेलल नहीं होती। इस बात को क्या करना है? आपने प्रूव करना है। और यहाँ पे हमें बच्चे अपीयरेंटली नजर भी आ रहा है कि भी इंसिडेंट रे जो है आपके पास वो इमरजेंट रे के पैरेलल नहीं है। तो क्या है बच्चे? रे पहले पॉइंट ई पर क्या होती है? इंसिडेंस होती है, उससे टकराती है। उसके बाद बच्चे टकराने के बाद नॉर्मल के लोग क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है और अपना पाथ क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है, डेविएट हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद बच्चे प्रिज्म की दूसरी साइड से टकराने के बाद वो क्या हो जाती है बच्चे? एक और पाथ अडॉप्ट कर लेती है, और प्रिज्म से टकराने के बाद जो रे बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? इमरजेंट रे। क्या कहते हैं? इमरजेंट रे। और रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म में आपने क्या बात प्रूव करनी है? कि भी इंसिडेंट रे जो है वो इमरजेंट रे के पैरेलल नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे क्या बात प्रूव करनी है आपने? पीई रे जो है आपके पास नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल टू रे। कौन सी है बच्चे? आपके पास एफ आर जो इमरजेंट रे है उसकी क्या होगी बच्चे? पैरेलल नहीं होगी। उसके बाद बच्चे आपने ये चेक करना है कि भी ये पाथ जो है कितना चेंज कर रही है। इंसिडेंट रे जो है उसके बाद जो इमरजेंट रे है उसके पैरेलल तो नहीं है, लेकिन उससे कितना पाथ चेंज कर रही है। उस पाथ चेंज होने का अंदाजा आप एंगल ऑफ डेविएशन से लगा सकते हैं। डेविएशन का मतलब क्या है बच्चे? चेंज करना पाथ। एंगल ऑफ डेविएशन के भी कितने एंगल से उसने अपना पाथ क्या किया है? चेंज किया है। यहाँ पे देखिए बच्चे हम इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करेंगे। ये हमारे पास बच्चे इंसिडेंट रे, या आपने उसे सेम उसी डायरेक्शन में क्या करना है बच्चे? एक्सटेंड करना है। उसके बाद ये क्या बच्चे? आपके पास इमरजेंट रे, या आपने इमरजेंट रे को बच्चे क्या किया? एक्सटेंड किया है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा उसे आप क्या कहते हैं बच्चे? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं उसे? एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल के थ्रू बच्चे आप बता सकते हैं कि भी इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के दरमियान कितनी डेविएशन है। इमरजेंट रे ने इंसिडेंट रे की निस्बत अपना पाथ जो है वो कितना चेंज किया है। तो इससे आप इसे बता सकते हैं। हाँ जी, तो क्या था हमारे पास? पहले प्रिज्म को डिस्कस किया। प्रिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? 3D शेप होती है। टू फेसेस जो है एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चे? इक्वल लेंथ के होते हैं, और वो एक दूसरे को फेस करते हैं, मतलब एक दूसरे क्या होते हैं बच्चे? सामने होते हैं। उसके बाद बच्चे इसकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है बच्चे? फ्लैट होती है। अगर किसी भी शेप में कर्व्ड होगा तो हम उसे प्रिज्म नहीं कहेंगे। उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा कि भी आपके पास इंसिडेंट रे जो है वो इससे टकराने के बाद जो इमरजेंट रे जो वहां से रे इमर्ज होती है वो उसके नॉट पैरेलल है, कि भी उसके पैरेलल नहीं है। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी बच्चे? डिफरेंट होगी। उसके बाद ये चेक करना है आपने कि भी वो कितने एंगल से अपना पाथ क्या कर रही है? चेंज कर लिया है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा बच्चे? आपके पास डायरेक्शन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। इमरजेंट रे और आपके पास इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल होगा उसे बच्चे आप क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं इसे? एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये बच्चे हमारे पास इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा बच्चे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।